एक गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था जो बहुत ही ईमानदार और मेहनती था, जो सभी गांव वालों की मदद किया करता था और सभी से अच्छे व्यवहार रखता, जिसकी वजह से सभी गांव वाले उसे अच्छे से जानते और उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। एक बार मोहन रात को काम कर वापस अपने घर लौट रहा था, तो उसने रास्ते में कुछ लोगों को बातें करते सुना। मोहन ने सोचा क्यों ना मैं इनकी बात चुपके से सुनूं। मोहन चुपके से उनके पास गया तो वे सभी मोहन की बुराई कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा कि मोहन बहुत ही घमंडी है, तो दूसरे ने कहा कि मोहन अच्छा होने का दिखावा करता है। मोहन उनकी बात सुनकर बहुत ही अचंभित हुआ, क्योंकि आज से पहले मोहन ने केवल अपनी प्रशंसा सुनी थी। उनसे अपनी बुराई सुनकर मोहन के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा। इसके बाद मोहन अपने घर वापस लौट आया। अगले दिन जब मोहन खेत की ओर जा रहा था तो कुछ लोग उसे फिर से बातें करते हुए दिखे। अब इस बार मोहन के मन में यही बात चल रही थी कि ये सभी मेरी बुराई कर रहे हैं। अब जब भी आते जाते मोहन कुछ लोगों को बातें करते सुनता तो उसके दिमाग में बस एक ही बात आती कि ये सभी मेरी बुराई कर रहे थे। और यदि कोई उसके सामने उसकी प्रशंसा करता तो उसे लगता कि ये सब मुझसे मजाक कर रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसे धीरे धीरे मोहन के व्यवहार में बहुत बदलाव आ गया। अब उसकी पत्नी उसके व्यवहार में बदलाव से बहुत चिंतित हुई और एक दिन उसने मोहन से पूछा कि तुम इतने चिंतित क्यों रहते हो, तुम्हें क्या परेशानी है। तो उस दिन मोहन ने सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। मोहन की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा कि पड़ोस के गांव में एक महात्मा जी है, क्यों ना हम उनके पास जाकर इस समस्या का समाधान ले। मोहन उसकी बात से सहमत हो गया और अगले दिन वे दोनों महात्मा जी के पास पहुंचे। महात्मा जी के पास पहुंचकर मोहन ने अपनी सारी बातें महात्मा जी को बताई। उनकी बातें सुनकर महात्मा जी ने कहा कि तुम अपनी पत्नी को वापस अपने घर छोड़ आओ और वापस यहाँ पे आ जाओ, तब तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान मिलेगा। मोहन ने ऐसा ही किया। मोहन अपनी पत्नी को ले जाकर घर छोड़ आया और वापस महात्मा जी की कुटिया में आ गया। महात्मा जी ने कहा कि तुम एक रात यहीं रुको, तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। मोहन ने ऐसा ही किया। जैसे ही वे रात को सोने के लिए लेटे तो बहुत सारे मेंढकों की टर टर की आवाज़ें आने लगी। मोहन ने महात्मा जी से कहा कि ये इतनी आवाज़ें कहाँ से आ रही है। तो महात्मा जी ने कहा कि पड़ोस में ही एक तालाब है जिसमें मेंढक अपना राग अलाप रहे हैं। मोहन ने कहा इतने हजारों की संख्या में मेंढक टर टर कर रहे हैं, तो आप किस प्रकार से सो सकते हो यहाँ पर। महात्मा ने कहा कि बताओ मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तो मोहन ने कहा कि कल सुबह मैं 10-12 व्यक्तियों को ले आकर तालाब से सभी मेंढक निकालकर दूर के तालाब में इन्हें छोड़ आऊँगा। महात्मा जी ने कहा ठीक है, जैसे तुम्हें सही लगे करो। अगले दिन मोहन 10-12 व्यक्तियों को ले आकर तालाब से मेंढक निकालने लगा। तालाब से केवल 50 से 60 मेंढक ही निकले। मोहन उन्हें देखकर अचंभित हुआ कि रात के समय इतने सारे मेंढक, तो दिन के समय वे मेंढक सभी कहाँ चले गए। उसने महात्मा जी से पूछा कि जो रात के समय इतनी सारी आवाज़ें थी वे सभी मेंढक कहाँ चले गए। महात्मा जी ने कहा कि रात के समय में भी यही 50-60 मेंढक थे जिनकी आवाज़ें हमें आ रही थी, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये बात चल रही थी कि ये 1000-2000 मेंढक होंगे और यही तुम्हारी समस्या का समाधान है। तुमने केवल 2 या 3 व्यक्तियों से अपनी बुराई सुनी तो तुम्हें लगा कि सभी व्यक्ति तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, सभी व्यक्ति तुम्हारा मजाक बना रहे हैं। मोहन को अपनी समस्या का समाधान मिल गया था। मोहन की तरह हमें भी कुछ लोगों के व्यवहार की वजह से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि सभी हमारी बुराई कर रहे हैं। तो आज की कहानी में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में जल्दी ही। आज के लिए धन्यवाद।